जय हिंद। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। 17 तारीख को हम सभी लोगों ने स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स की तरफ से एक प्रतियोगिता अरेंज की थी। अब उसका रिजल्ट तो दे दिया गया है, लेकिन बच्चों में कुछ असमंजस बन गया है, जिसकी वजह से अब वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है और क्लास ऑनलाइन कई दिनों से लंबित था। ऑनलाइन क्लास जो है कई दिनों से लंबित था, तो इसके एक पीछे कारण था कि सेंटर को और दुरुस्त और बढ़िया बनाया जा रहा था। अब सेंटर पर लाइब्रेरी के साथ साथ वाईफाई की सुविधा उपलब्ध हो गई है, तो आप सब अपना एनरोलमेंट या फिर ऑनलाइन जिन्हें पढ़ना है वह आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल आज हम जो बच्चों का डाउट है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का, सभी का डाउट्स क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पर कुछ सवाल आया है। यहाँ कक्षा 6, 7, 8 का जो आंसर है, आंसर की भी मान सकते हैं और क्यूएनए भी मान सकते हैं, जो भी मानना चाहे। कक्षा 6, 7, 8 इन सब का क्वेश्चन और उसका आंसर साथ में दिया जा रहा है कि हमने किसे ऑप्शन को चुना है और किस ऑप्शन को गलत किया है। तो सबसे पहला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका ऑप्शन है सी। हाँ, एक बात और है, जो ऑप्शन रॉन्ग है उसे हमने रेड किया। जैसे यहाँ क्वेश्चन 4, वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, अरुण जेटली, राजीव कुमार। तो इसमें से ऑप्शन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को गलत किया गया। जो आंसर सही है उन्हें हमने येलो कलर से हाईलाइट किया है, और जो आंसर गलत है उन्हें हमने रेड, जो क्वेश्चन ही गलत है उन्हें हमने रेड कलर से हाईलाइट किया है। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है? इसका ऑप्शन गलत है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को गलत किया गया है और बच्चों को इसका नंबर बढ़ा कर दिया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। अब राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। इंकलाब का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। 11 क्वेश्चन नंबर 11 है, दूरबीन की खोज किसने की है? गैलीलियो ने। और 12वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। और भारत में लोकसभा सीटों की संख्या 543। और लास्ट 15 वाला है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितनी सीट है? 100। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? यह क्वेश्चन गलत है, इसका नंबर बच्चों को बढ़ाकर दिया गया है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। महाभारत के लेखक वेद व्यास। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट है। वेदों की कुल 4 संख्याएं हैं। हड़प्पा किस नदी किनारे है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही है इसमें। ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी किनारे। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1911। इसी सहायता के लिए और बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है, बढ़ा ले रहे हैं, तब आपको आसानी होगी। अब ठीक है, चलिए ठीक, और थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं ताकि बच्चों को आसानी। हाँ, अब सही है, अब मेरे हिसाब से बढ़िया लग रहा है। हाँ, लास्ट है, कहाँ तक ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी किनारे। तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध 1192 में। और 25वां क्वेश्चन है, तुलपुर परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब हुई? 1960 को। अब यहाँ से बढ़ते हैं पीछे। 26 हो गया क्वेश्चन, 27 से देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? सी है 1946। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनमें से सभी। और 29 है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 केबी। तेज गति वाला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। और डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है गणना। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? लगभग डाटा को, एकत्रित डाटा को, संख्याओं को, या सभी। या सभी ऑप्शन सही है। किसने पंच कार्ड आरंभ किया? जैकवार्ड ने। सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। अब 36वां है, क्रे क्या है? क्रे जो है सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर है। और कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है? मदरबोर्ड। पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। और 39वें नंबर का सवाल है हमारा,
चलिए 39वें नंबर का कहाँ गया भाई, 39 इधर है। थोड़ी सी सेटिंग करने में गड़बड़ी हो जा रही है। 39, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग होती है, व्यावसायिक कार्य। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, सन माइक्रोसॉफ्ट। और बीट किसका लघु रूप है, बाइनरी डिजिट का। और नेक्स्ट है 43वें नंबर, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है एएलयू। डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। विंडो का आधुनिक रूप है विंडो 10, हालांकि इनमें से विंडो 10 है। वीडियो समूह को क्या बोलते हैं, बाइट। बाइट। मॉनिटर की लंबाई किस में मापी जाती है, ऑप्शन सेकंड है इसका, विकर्ण। कंप्यूटर का आईसीसी किसका बना होता है, सिलिकॉन का। 49वें नंबर का सवाल है, सीआरटी निम्न में से किसका भाग है, एमआईसीआर का। और 50वां है, भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ है या परम है, फिलहाल आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा उसे। नेक्स्ट है, एक मिनट इसे थोड़ा सा हम लोग सर्च कर ले रहे हैं, ठीक है। चलते हैं गूगल पर। फर्स्ट सुपर, यहाँ पर परम होना चाहिए, गलती से सिद्धार्थ लगा है, ठीक है। यहाँ पर परम होना चाहिए, सिद्धार्थ लगा है, तो 50वें नंबर का बी हम मानेंगे, ठीक। परम 8000 है। नेक्स्ट, अब यहाँ से थोड़ी गड़बड़ी हो गई प्रतियोगिता में, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड आ गए, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ी, जैसे 51 नंबर का ये सवाल है, यहाँ से ये वाले क्वेश्चन और यहाँ से 72 71 72 वाले क्वेश्चन यह रिपीटेड हो गए, नीचे वाले। यहाँ से 73 नंबर से और 51 नंबर से क्वेश्चन रिपीटेड था, इसी को लेकर थोड़ा वाद विवाद हो गया। ये क्वेश्चन जो डबल हुए, लगभग 10 क्वेश्चन डबल हो गए, तो कई टीचर से बात हुई कि दोबारा एग्जाम कराया जाए, या फिर और लोगों ने का कहना था कि नहीं सबके लिए डबल है, भाई सबके लिए सेम रहना चाहिए। तो अगर यहाँ आपको दोबारा पेपर देना पड़ रहा है तो आप दे सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं दोबारा पेपर तैयारी के लिए तैयार हूँ। दोबारा पेपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन बस ऑब्जेक्शन वो लोग उठा सकते हैं भाई जिनका 50 प्लस मार्क है, ठीक है। बाकी लोग मेरे हिसाब से ना दे तो अच्छा है। 27 लोगों को हमने छाटा, 27 28 लोगों को हमने छाट रखा है आज के दिन पे। तो उतने लोग अगर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उनमें से 2-3 बच्चों ने भी ऑब्जेक्शन किया, तो हम पेपर दोबारा करा देंगे, खास करके 10 क्वेश्चन के लिए। फिलहाल चलो बढ़ते आगे। किसे कृषि विज्ञान का पिता कहा जाता है, 51 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका सही है। और 52 है, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु का क्या नाम है, इसका नाम है मरियाना ट्रेंच, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ऑप्शन नंबर ए पर लगा है येलो मार्क, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही है। गोलियस यह एक गलत सवाल है। जापान में टोकामाक के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, बी है परमाणु ऊर्जा। गामा किरणों की विशेषता क्या है, उच्च ऊर्जा। किसी आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है, रॉबर्ट बायर। स्पेन में पहली बार पेनिसिलियन किसने विकसित किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। भूतत्व में कगार शब्द का क्या अर्थ है, वादी। और किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन। ज्वालामुखी विस्फोट के समय किस गैस का उत्सर्जन होता है, ज्यादातर मेरे हिसाब से इन सभी गैसों का उत्सर्जन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, इसलिए इसे हमने माना है। 61 में, पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है 55। 62 है, 62 और 20 का महत्तम समापवर्त है 2। और 63 है, पाई का मान 2 दशमलव स्थानों तक क्या होता है, 3.14। और यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कट रहा है, हाँ अब सही है। यदि एक वर्ग
कि एक किनारे की लंबाई 4 cm है तो इसका परिणाम क्या होगा? 16 सेंटीमीटर। 65 वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत है, इसका कोई आंसर नहीं मिल रहा था इसलिए हमने इसे हटा दिया है। एक त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल कितना होगा? 24 सेमी स्क्वायर। 67 नंबर का क्वेश्चन गलत है। उन बिंदुओं 3 4 3 4 करके है डैश डैश के बीच रेखा का ढलान क्या होगा? 2। एक आयत जिसका लंबाई 8 सेंटीमीटर चौड़ाई 5 सेंटीमीटर का परिमाप क्या होगा? 16 26 सेंटीमीटर। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसकी परिधि क्या होगी? 44 cm। 200 का 15% क्या होगा? 30। ये दो संख्याओं का योग 20 है तो दूसरी संख्या 8 होगी। इन संख्याओं का माध्य क्या है? 6। किसी कृषि विज्ञान का पिता, बस यही क्वेश्चन डबल हो गया है। फिलहाल जो पहले है किसी कृषि विज्ञान का पिता कहा गया है वही सेम यहाँ पर भी रहेगा। अब मेरे हिसाब से यहाँ पर देख लिया जाए, यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग और यहाँ पर भी नॉर्मन बोरलॉग होने चाहिए। यह क्वेश्चन रिपीटेड है, यहीं से इसे इसलिए थोड़ा सा हमने दूसरे कलर का कर दिया। यह क्वेश्चन रिपीटेड है, इसी के लिए अगर कोई बच्चा चाहे तो भाई दोबारा पेपर करवा सकता है। बाकी क्वेश्चन में जो भी गलतियां हैं उनका नंबर बच्चों को दिया जाएगा। पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु का नाम मरियाना ट्रेंच है। गोलियस गलत क्वेश्चन है। जापान में टोकामाक किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा। गामा किरणों की विशेषता उच्च ऊर्जा। और 78 किसी आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है? रॉबर्ट बॉयल। और स्पेन में पहली बार पेनिसिलिन किसके अतिरिक्त विकसित किया गया? किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। भूतत्व में ककार शब्द का सब उत्तर है वादी। किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अब लास्ट में है यहाँ से, ज्वालामुखी विस्फोट के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और उसके साथ साथ यह भी गैसें निकलती है। ऐसा नहीं कि बस कार्बन डाई अकेले निकलती है, लेकिन भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए इसे रखा गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। किस नदी के किनारे किस नदी को भारत के गंगा कहा गया है? गोदावरी। भारत के किस राज्य को कर्नाटका। सूर्य का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस। किस भाषा में गुलिवर की यात्रा पुस्तक लिखी गई है? अंग्रेजी में। किस भारतीय नेता को लौह पुरुष कहा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और किस खेल को राजा किस खेल को खेल का राजा कहा गया? क्वेश्चन का यहाँ मतलब है शतरंज को। और गोदान किसकी रचना? प्रेमचंद की। रामायण किसकी रचना है? वाल्मीकि की। अब यहाँ से 10 टू इंग्लिश के क्वेश्चन है। सिलेक्ट द मोस्ट 52 नंबर का सवाल है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ट्राइबल्स, इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत वर्ड है उसे छांटना है। इंक्रोच। और चौथा सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डिसअपॉइंटेड। और सेलेक्ट द सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस, तो इसका बी ऑप्शन है आई विल बी टू 25 नेक्स्ट संडे। और लास्ट है 96 है सेलेक्ट द सेंटेंस इन द प्रेजेंट टेंस, इसका सी वाला ऑप्शन मोहन प्लेस क्रिकेट। और 97 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द कीवर्ड्स टाइटल, इसका ऑप्शन नंबर डी है। और 98 हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स? 5 है। और सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है माइल्ड। और 100 है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सोवी। या हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब इसके बाद जो बारी है कक्षा 9 और 10 के क्वेश्चन के वो देखने के लिए एक बात बता देना चाह रहे हैं कि इस प्रतियोगिता में कई बच्चों ने भाग लिया, जैसे माधुर गावती से, कृष्णा इंटर कॉलेज से, न्यू मॉडर्न इंटर कॉलेज से, फिर सरस्वती ज्ञान मंदिर से, दुबरा का भी एक कॉलेज कोई है मुझे नाम नहीं पता है, फिर सिसवारा अमन चिल्ड्रेन से, और पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिसवारा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय नरवे, और जनता इंटर कॉलेज, मां शारदा इंटर कॉलेज, फिर उसके साथ साथ हैं BRS इंटर कॉलेज, उदय स्मारक इंटर कॉलेज। कई स्कूल के बच्चों ने भाग लिया था। और प्रतियोगिता में थोड़ी गड़बड़ी इस कारण हो गई थी कि हमने जो व्यवस्था करके रखी थी वह थी मात्र 120 बच्चों की, लेकिन प्रतियोगिता में लगभग 300 प्लस बच्चे आए, इसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। चलिए ठीक है, 10-12 का मुआयना एक बार करते हैं। ये हमारे पास 9 और 10 की सीट, थोड़ा सा क्वेश्चन
छोटा है, इसे बड़ा कर ले रहे हैं। इतना सही है मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है, ये सवाल है कक्षा 9 और 10 वालों का। सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ियां आई थी। जब पहली बार हमने OMR शीट जारी की थी तो उसमें ऑप्शन नंबर बी को सही बताया गया था, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो यदि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल जीरो, तो एक्स का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है। और इसी प्रकार से दूसरे सवाल का 6 आएगा। और तीसरा है, यदि एक त्रिकोण का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और आधार 6 मीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, 12 मीटर। चौथा है, फ्रैक्शन 3x इज इक्वल 9, तो x का मान क्या होगा, b है। लघुत्तम समापवर्त में एलसीएम 12 और 15 का मान क्या होगा, 60। और यदि x इज इक्वल 4, मतलब छठवें सवाल का जो है बी वाला ऑप्शन सही हम लोगों ने बनाया है। बिना शेष के 100 को 6 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा, 16। यदि एक आयत की लंबाई 8 मीटर, मतलब आठवां जो सवाल है उसका जो आंसर है सी है। नौवें सवाल का हम लोगों ने ऑप्शन रखा है 12। और 10वें को हमने 10वें सवाल का जो आंसर है वह है 16, बी ऑप्शन 64 घन मीटर। अब यहाँ से 11, 12 और 13, ठीक है, इन सबको गलत ठहराया गया है, या क्वेश्चन गलत है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसमें इंक्लूड है 13 भी, क्वेश्चन गलत है तो इसका नंबर बच्चों को मिल जाएगा एक्स्ट्रा, और इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। 14 है, समय और कार्य अगर 10 व्यक्तियों को 5 दिन में एक कार्य पूरा करने के लिए लगाया जाए तो 20 व्यक्ति वही काम कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में। दूरी और गति से एक और सवाल है। एक ट्रेन 80 किमी घंटा की प्रति गति से 4 घंटे में यात्रा करती है। यात्रा की कुल दूरी होगी 320 किलोमीटर। और यहाँ से आंसर है, यहाँ पर कुछ जो वर्ड छूटे हैं उन्हें भरना है। सी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू स्किल्स, ऑप्शन नंबर बी। 17 का ऑप्शन नंबर ए, 18 का ऑप्शन नंबर सी, 19 का ऑप्शन नंबर बी, 20 का ऑप्शन नंबर सी और 21 का ऑप्शन नंबर ए। और 22 है जो ही विल विजिट अस, यहाँ पर प्रोपोजिशन नहीं रहेगा, प्रीपोजिशन जो है नहीं रहेगा, नेक्स्ट वीक। और 23 का है माय ब्रदर हैज बीन लिविंग इन लंदन सिंस 2015, द बेबी was crying loudly when I entered the room। अब ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। 24 तो हमारे हो गए क्लियर। अब यहां से बढ़ते हैं 26 की तरफ से। 24 हो गए, 25, आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, इसका ऑप्शन नंबर सी है। वह बहुत तेज दौड़ता में गत सूचक क्रिया है, वह बहुत अच्छा गाता है, अच्छा जो है विशेषण है। अब समास के किसी प्रकार के किस प्रकार में मुख्य शब्द पहले आता है, तत्पुरुष समास। व्याकरण में संधि शब्दों का जोड़ है। और निम्नलिखित में से कौन सा, कहाँ गया भाई, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक लेखक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए कहानी। यदि 5 बिल्लियां 5 माउस को 5 मिनट में पकड़ सकती हैं तो 100 माउस को पकड़ने में 100 मिनट में 100 माउस को 100 मिनट में पकड़ने के लिए कितनी बिल्लियां की आवश्यकता होगी, 5। वेन आरेख से एक सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख सही रूप से दर्शाता है सभी वर्ग, यहाँ का सब सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते, तो वर्ग आयत के भीतर है, ऑप्शन नंबर बी सही इसका। निम्नलिखित अनुक्रम में खोया हुआ अक्षर क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और मेरे पास चाबियां एक पहेली है, इसका ऑप्शन जो है कीबोर्ड है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, हालांकि एक ही वीडियो में हमें 6, 7, 8 और 9, 10 और 11, 12 सभी का क्वेश्चन इंक्लूड करना है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब नेक्स्ट है, या फिर अभी 12 का क्वेश्चन अलग कर देंगे। घड़ी का सवाल, 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 46। पौधों में प्रमुख ऊर्जा स्रोत कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट्स। अल्कली धातुओं में से कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है, लिथियम। और
39 है, यदि किसी चालक में 5 एंगस्ट्रॉम का प्रवाह 10 कूलाम के प्रतिरोध से होकर होता है तो उस पर विभवांतर क्या होगा? 50 वोल्ट। और 40 से प्रकाश का विभाजन करने वाला यंत्र प्रिज्म है, बी ऑप्शन सही है। 41 का जो है, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? संवेदनाओं का संचार। एथेन C2H6 एक प्रकार का एल्केन है, एल्केन यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे अधिक सामान्य है? ब्रोमीन। 44 जिसे ओजोन परत कहते हैं वह पृथ्वी किस भाग में होती है? पृथ्वी की सतह। ये तो गलत है भाई पृथ्वी की सतह। नहीं नहीं गलत, यह है इसका मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन गलत है, डी वाला, पृथ्वी की सतह पर नहीं, निचली वायुमंडल में, ऊपरी वायुमंडल में, समुद्र मंथन में इसका ऑप्शन नंबर यह नहीं है, ये इसका ऑप्शन नंबर यह ऊपरी वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा इसका। ऊर्जा का रूपांतरण किसके द्वारा होता है? यांत्रिकी, तापमान, बल, सभी द्वारा। 45 जो है, इस क्वेश्चन को छोड़ने के लिए बच्चों को कहा गया था, बिकॉज 45 46 दो रिपोर्ट 45 डबल आया था यहाँ पर, तो इसे छोड़ा गया था। एक का डी ऑप्शन सही माना गया है। पाचन के लिए मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग आते और यकृत दोनों होते हैं, इसलिए इसे छोड़ा गया है। और बच्चों को बताया भी गया था कि यह 45 जो है सेकंड नंबर का छोड़ दीजिएगा। आयोडीन के वाष्प को कौन सी अवस्था में देखा जा सकता है? सी जो है गैस। अब यहाँ पर 46 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 47 है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? NH44। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पानी है? 70%। समाजवाद शब्द भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1930 में। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 395। सबसे बड़ी ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। इसकी अध्यक्षता में चंपारण सत्याग्रह हुआ था? महात्मा गांधी के। और राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए। भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम? राजस्थान। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा? पैसिफिक महासागर। किस भारतीय राज्य का सबसे बड़ा शहर कोलकाता है? पश्चिम बंगाल। इंटरनेट की स्पीड को मापने के लिए क्या है? डी ऑप्शन है एमबीपीएस। गुलामी से स्वतंत्रता पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। किस ग्रह की सबसे बड़ी उपग्रह गनिमेड है? बृहस्पति। एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? मक्का मस्जिद। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? एओ ह्यूम। भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? कप्तान विक्रम। परमवीर चक्र। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया? पिंगली वेंकैया। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य ने। जॉन क्यू एडम्स, अच्छा यहाँ है, किसे कृषि विज्ञान का पिता कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग में। पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु का नाम क्या है? मरियाना ट्रेंच। गोलीय तत्व की आवर्त सारणी में क्या स्थान है? यह भी क्वेश्चन गलत है, इसलिए बच्चों को इसका एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। जापान में टोकमाक किस, हाँ सही है। जापान में टोकमाक किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा में। 72 गामा किरणों की क्या विशेषता है? उच्च ऊर्जा। किसी आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है? रॉबर्ट बायल। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें ने पहली बार पेनिसिलिन किसने विकसित की? अलेक्जेंडर थे इनके विकसित करता। फिलहाल देखते हैं ऑप्शन में क्या है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है। भूतत्व में कगार शब्द का क्या अर्थ है? वादी। किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? होमोग्लोबिन। ज्वालामुखी विस्फोट के समय कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। न्याय सूत्र किधर गया? कार्बन डाइऑक्साइड भाई, हाँ यहाँ है। न्याय सूत्र ग्रंथ के लेखक कौन से? गौतम। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? कश्मीर में। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का वर्णन किससे संबंधित है? विश्व की उत्पत्ति से। भारत के किस राजा ने समुद्र पर विजय प्राप्त की और परावरी उपाधि धारण की? हर्षवर्धन ने। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से धनुष बाण के साक्ष्य मिले? हड़प्पा से। पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभारंभ फ्रीज में हुआ। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने एथलीट्स ने हिस्सा लिया? 117।
ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा 1936 से शुरू हुई। ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार कब हुआ? 1896 में। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किस नदी के किनारे हुआ था? सीन के। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? विंडकर्फ ने। एमएस वर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किधर गया भाई? एमएस वर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट तैयार करने में। कंप्यूटर में यूआरएल का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अभी तक 92। एक और क्वेश्चन बचा है। हार्ड डिस्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्टोरेज के लिए। और हाई लेवल, अच्छा है, हाँ 92। 92 और 92, ये वाला ऑप्शन और ए, यहाँ तक दोनों रिपीट हुई हैं, लेकिन दोनों का जो उत्तर है बी नंबर है। ठीक है, तो इसलिए आप चाहे 92 ए वाला किए हो चाहे ए वाला किए हो, बात सेम है। तो आपने अगर बी ऑप्शन मारा है तो सही मारा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डाटा किस भाषा में स्टोर होता है? बाइनरी भाषा में। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। कंप्यूटर का उपयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? वैज्ञानिक अनुसंधान में। कंप्यूटर के किसी भी कार्य को अस्थायी रूप से सेव करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? हार्ड डिस्क के लिए। जीयूआई का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना। कंप्यूटर के द्वारा किया गया कार्य कौन सा है? उपरोक्त में से सभी। 99 है, एक सामान्य कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? 2। और आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? 32। अभी तक जो 100 क्वेश्चन है वह बिल्कुल तरीके से पूरे हो गए। अभी 6, 7, 8, 9, 10, 11, नहीं 11 नहीं है, 9, 10 यहाँ तक के क्वेश्चन पूरी तरह से बना लिए गए हैं।